अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आपके लिए जनाब वाली ख़बरें हम हमेशा लेके आते हैं, ताज़ा तरीन। और ताज़ा तरीन साजी ख़बरें हैं कि झूठी अफवाहों का बाज़ार गर्म है। और आप सोशल मीडिया उठा के देखें तो आप कहेंगे ओए, कश्मीर में इतने शहीद कत्ल गारत हो गए हैं, इतने शहीद हो गए हैं, इतने मारे गए हैं। ये आप जो है ना वो देखेंगे। और कल का इन्होंने ना एक प्रोपेगेंडा किया है, उसमें ये इंतशारी पार्टी भी शामिल है। उन्होंने ये कहा है जी कि लाशों के ढेर लग गए हैं, 70 मारे गए हैं, 80 मारे गए हैं। और अभी अभी जनाब अली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहाँ के आईजी कश्मीर के जो है, उन्होंने कहा जी ये झूठ का पलंदा है, एक डेड बॉडी दिखाएं, एक डेड बॉडी दिखाएं। अलबत्ता उन्होंने कहा जी कि इन्होंने फोर्सेस पे हमला किया है रेंजर्स के ऊपर, और रेंजर्स के एक जो है ना वो शहीद हुए है ऑफिसर, ठीक है, ये उन्होंने बताया। रेंजर्स का एक शहीद हुए है और इन्होंने घरों में ऊपर मोर्चे बना लिए हैं और मोर्चे बना के वहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन इनको हम बता दें, वहाँ 2 अगस्त को इलेक्शन होना है और राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि इलेक्शन से पहले वहाँ मुकम्मल सफाया किया जाएगा, मुकम्मल सफाया किया जाएगा। और ये जो धरना दे के बैठे हैं ना 1.5-2 महीने से, ये धरना उठवाया जाएगा, ये उन्होंने कहा है, ताकि इलेक्शन हो। भाई वो धरना दे के बैठे हैं, जितने भी 2000 बैठे हैं, 1000 बैठे हैं, 500 बैठे हैं, 10 लाख बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, हम ये नहीं कहते कितने बैठे हैं, वो उठ के किसी भी पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई गड़बड़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि इनको हमने उठाना है और उठाएं, इलेक्शन के बाद फिर आना चाहे तो आ जाए। हुकूमत की रिट साबित करनी है ना। बहरहाल इन्होंने कल जो तमाशा किया है और सोशल मीडिया पे झूठ का प्रोपेगेंडा और झूठ का सहारा लिया है, वो बिल्कुल झूठ है। कोई वहां पे एक बंदा नहीं मरा, एक बंदा नहीं मरा, एक बंदा, ठीक है। और वो इंडिया की लाठी चार्ज भी बीच में दिखा रहे हैं, जो इंडिया में लाठी चार्ज अभी स्टूडेंट के ऊपर हुआ है ना, वो भी बीच में दिखा रहे हैं। ये कमाल है इंतशारी पार्टी का कि वो जिस दिन किसी चीज़ का ट्रेंड बनाना चाहते हैं ना, तो वो ट्रेंड बना देते हैं। वो कहते हैं आज हमने कानूनी टीवी के खिलाफ बोलना है, तो 50 चैनल उनके खुल जाते हैं और वो कहेंगे यार कानूनी टीवी वो तो दहशतगर्द है, वो मुनसिफ अमान वो तो वकील ही नहीं है, वो फलाना, ये एक ट्रेंड चलाते हैं, समझियो, ये ट्रेंड चलाते हैं। तो इसको आज आपको हम क्लियर कर रहे हैं, एक बंदा नहीं मरा, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक बंदा जो शहीद हुआ है वो रेंजर्स का हुआ है। और रेंजर्स के ऊपर ये पथराव भी कर रहे हैं, डंडे भी बरसा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब उनको 2 दिनों में ये सारी चीज़ खाली करनी पड़ेगी, समझ गए ना, ये वाली चीज़। आगे आए सर जी, अगली खबर सर जी। आपको पता है कि आज 29 जुलाई है और ये मंगल का दिन है, बुध का दिन है, 31 जुलाई है, ठीक है। तो आज जनाब अली ये सूरत हाल ये है कि बिजली फी 1 रुपया 20 पैसे यूनिट महंगी हो रही है, आज उसकी समाअत है। इनकी अपनी अदालतें हैं, आपको पता है, वापडा वालों की अपनी अदालतें हैं। तो बिजली महंगी हो रही है और इसके अलावा पेट्रोल और डीजल फिर महंगा हो गया है। कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही सर, कोई चीज़ सस्ती नहीं हो रही। मैंने आपको बताया था कि पिछले महीने भी मैंने 64,000 का बिल दिया और इस महीने भी मेरा 65,000 का बिल आया है, ठीक है ना। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक बंदे की कितनी तनख्वाह होती है और किस तरीके से वो कर रहे हैं, ठीक। ये वाला जी महंगाई का हो रहा है। और इसके साथ ही अगली खबर ये है कि अमेरिका और ईरान में फिर कशीदगी शुरू हो गई है। अमेरिका और ईरान में फिर कशीदगी शुरू हो गई है और वो हमले एक दूसरे पे ऊपर कर रहे हैं। ईरान ने भी कहा है कि मैं भी हमले कर रहा हूँ, हम जवाब दे रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे इलाकों पे जो है ना वो हमला किया है
ईरान के बहुत सारे इलाकों पे हमला किया उन्होंने, ठीक है। तो अब अमेरिका ने भी कहा है, और इसी दौरान आज अमेरिका के सदर ट्रंप की और नेतन्याहू की मुलाकात हुई है। उन्होंने मुलाकात की है आपस में, और उसमें क्या हुआ है, मुश्तरका एलामिया जारी नहीं किया गया। ये बताया गया कि मुश्तरका एलामिया जारी नहीं किया गया, ठीक है। अब आए जी अगली खबर की तरफ कि मैं मुर्तज़ा भुट्टो का भांजा हूँ। अली बिलावल की तकरीर सुन के ये कह दिया था कि ये अंडरग्राउंड धमकी है कि मैं जरदारी का बेटा हूँ, मैं मीर मुर्तज़ा भुट्टो का भांजा हूँ, मैं वो सियासत भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं बेनज़ीर शहीद वाली सियासत करता हूँ। ऐसा जी ए गाली होनी सी। बिलावल का जो इमेज है ना, वो लड़ाई झगड़े वाला नहीं है, लेकिन इस बयान से उसका इमेज तब्दील हो गया जी। बिलावल का इमेज तब्दील हो गया है, और बिलावल भुट्टो को अब दूसरी नज़र से लोग देख रहे हैं कि जनाब अली ये क्या कर रहे हैं। वैसे इन्होंने तमाशा नहीं लगा दिया, कोई बात ही नहीं है, और उसको कर गए, हार को इतना बुरा मना गए, और सीधा सीधा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमले कर रहे हैं कि ये फौज ही नून लीग के साथ मिली हुई है, फौज मिली हुई है नून लीग के साथ, ये वो कह रहे हैं। अल अमान व अल हफीज, ठीक है। तो ये इससे बिलावल आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और कल मरियम ने बड़े ठंडे अंदाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको समझा दी है कि जनाब आप अपनी कारकर्दगी पे जोर दें, आप नारों पे ना दें। आज इधर पंजाब में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सब तरफ हो गए हैं। और ये समझ लो, आप इंतशारी पार्टी की जबान ना बोलें, फार्म 47 के आप भी हैं। ये बयान दिए हैं जी सारी पीपल्स पार्टी ने कि नून लीग फार्म 47 पे बैठी है, तो आपने इसी फार्म 47 को वोट दिए हैं। अगर नून लीग फार्म 47 पे बैठी है ना पंजाब में, तो सिंध में तो फिर कोई फार्म 48, 49, 50 और 100 तक चले जाएंगे। वहां तो धांधली के रिकॉर्ड ही कायम हो जाते हैं, वहां तो दूसरे बंदे को आने ही नहीं दिया जाता। हत्ता कि नून लीग को भी कहा गया है कि आपने अंदर नहीं आना, सिंध में नहीं आना, डेसू सिंध न डेसू। ये अपनी सियासत जो है ना सिंध तक महदूद कर रहे हैं, जो कि गलत बात है, ठीक है ना। अगर ये 47 फार्म की हुकूमत है तो सिंध की फिर 48 फार्म की हुकूमत है, ये जहन में रख लें। सबसे ज्यादा जिस सूबे में धांधली होती है ना वो सिंध है, ये आप माने। ऐसे 1, 2, 3 लाइन से लेके 50 तक वो जीत रहे होते हैं, क्यों वहां कोई दूसरी पार्टी नहीं है, उनको ऊपर आने नहीं है जाता। यही तो बिलावल कहता है कि मैं अगर चाहूं तो अपने वालिद वाली सियासत करूं। उसके वालिद की सियासत यही है ना। मुशर्रफ ने क्या कहा था, बिलावल चीखे ना मारो, तुम्हारी माँ का कातिल तुम्हारे घर बैठा है, ये मुशर्रफ ने कहा था ना। मुशर्रफ ने क्या कहा था सारी दुनिया को पता है, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, ठीक है। तो अपनी सियासत को ठंडा करो, मशवरा दे रहे हैं आपको। और मैंने रात एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा मैंने जुल्फ़कार अली भुट्टो का शहीद का जो फांसी वाला रोल अदा किया है, तो बिलावल भुट्टो तो मेरा नवासा लगता है फिर भाई। और नवासे को मैं कहूँगा कि ठंडा करके खाओ, बस ठीक, गालम गलोच पे ना आओ, ठंडा करके खाओ। तुम्हारी कोई हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में भी नहीं बनती थी। ये मरियम नवाज के चचा हैं जिन्होंने आपको ये हुकूमत दी है, समझ गए कि नहीं समझे। उधर भी अभी भी ये चाहे ना इस्तेकाम पार्टी को बना के गिलगित बल्तिस्तान में भी नून लीग की हुकूमत बनती है। ये शहबाज शरीफ साहब है जो बुज़दिली दिखाते हैं, क्योंकि उसको दिखाता है, वो छुरी दिखा देता है, जरदारी छुरी दिखा देता है।
مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک پرانے زمانے کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے ایک وزیر کو نکالنا تھا تو اس نے بہانہ کیا، اس نے وزیر کو ایک نا بکری دی 20 کلو کی، اس نے کہا یہ لے جاؤ، 6 مہینے کے بعد یہ 20 کلو کی ہی ہونی چاہیے، نہیں تو میں تجھے تیری گردن اڑا دوں گا۔ وہاں پرانے زمانے میں ایسے ہی کہتے تھے بادشاہ۔ تو وہ اب لے گیا، بڑا پریشان ہوا، وہ ادھر ادھر کسی حکیموں کے پاس، سیاستدانوں کے پاس، کوئی ڈاکٹروں کے پاس، کوئی وکیلوں کے پاس گیا ہے مشورہ کرنے کے، یار میں کیا کروں، یہ 20 کلو کی بکری ہے اور بادشاہ کہتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد بھی یہ 20 کلو کی ہو۔ تو پھر اس کو کسی نے مشورہ دیا، ٹھیک ہے، تو جب 6 مہینے گزرے تو بادشاہ کے پاس بکری لے گیا، انہوں نے کہا جی اے لو بکری، اس نے وزن کیا تو وہ پوری 20 کلو تھی۔ اس نے کہا ہے یہ کیسے تم نے ممکن کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جی مجھے کسی سیانے بندے نے دسیا سی کہ اس کو میں صبح بکری کو گھاس کھلاتا تھا اور شام کو چھری دکھا دیتا تھا، صبح گھاس کھلاتا تھا، شام کو چھری دکھا دیتا تھا، اس طرح اس کا 20 کلو وزن رہا ہے تے شہباز شریف کو زرداری نے کام کرنا ہوئے نا تو وہ کام کرواتا ہے، نہیں تو وہ چھری دکھا دیتا ہے کہ میں پھر پھٹا چکا، تو شہباز کہتا ہے نہیں، اے گلگت بلتستان دی حکومت تیری، اے بلوچستان دی حکومت تیری، اے سینٹ دا چیئرمین تیرا، اے 2 گورنر تیرے، اے جناب صدر پاکستان تسی، یہ حالات ہیں۔ اس لیے انہوں نے نواز شریف کو بھی، پیپلز پارٹی نے روکا ہے کہ ہم نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، شہباز کو بننے دیں گے، نواز شریف کو نہیں بننے دیں گے۔ ہوں سمجھو سر جی۔